हेलो BSc थर्ड ईयर कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद बेटा फिर वीडियो बनाना मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो चौथा पेपर ही कंप्लीट कर दूँ। चौथे पेपर में दो पार्ट होते हैं, बायोलॉजिकल और एनालिटिकल। तो बायोलॉजिकल तो 3 चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और एंजाइम और कोएंजाइम, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर हैं। तो पहला मैंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में 6 या 7 लेक्चर हैं, वो अभी मैंने समाप्त कर दिया है, ठीक है। जिसको भी समस्या व्हाट्सएप करें, मैं लिंक भेज दूंगा, प्लेलिस्ट में वैसे है, ठीक है। आज मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं आपके बीएससी में। बात समझ में आ रहा है। ये डीडीयू के लिए भी है, सिद्धार्थ के लिए भी है, अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी है। बात करेंगे हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आज इंट्रो ही देखेंगे और इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, समझो थोड़ा सा। बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहां हम क्वालिटी की बात करते हैं, और एक बात होती है क्वांटिटेटिव, जहां हम क्वांटिटी की बात करेंगे। तो हम यहां पर किसी चीज की क्वांटिटी की बात करेंगे, मतलब अमाउंट की बात करेंगे। अब क्वांटिटी हम दो प्रकार से जनरली देखते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। एक क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो मैंने पढ़ा दिया है। और दूसरा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वह क्या है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो हम क्वांटिटी का एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी अमाउंट का, वह हम वॉल्यूम के टर्म में करते हैं, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। जैसे आप लोग टाइट्रेशन करते हो, वीकर में लेते हो, ऊपर से कुछ गिरता है, ऊपर छत से नहीं, ब्यूरेट से कुछ गिरता है, तो इतना वॉल्यूम हुआ, इतना वॉल्यूम उसकी आवश्यकता, इतना वॉल्यूम, मैं उस पर नहीं जाने वाला हूं। बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम किसी भी सब्सटेंस का जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, और ग्रेविमेट्रिक टर्म में जो एनालिसिस करते हैं हम किस में टर्म में करते हैं, मास के टर्म में, ठीक है। तो दो बेसिक डिफरेंस है, दोनों में क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही करेंगे, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक होता है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, और जो ग्रेविमेट्रिक होता है इन द टर्म ऑफ मास। क्लियर हो रहा है। अब समझो, अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करेंगे। डेफिनेशन नोट्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको मिल जाएगा, यहां आपको केवल समझना है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, एक मिनट, 2-3 प्रकार का मार्कर उपयोग किया जाए समझाने के लिए। यह मान लीजिए क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। और हमने इसमें लिया, इसमें हमने ऐड किया H2SO4, तो यहां से बनेगा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और प्लस 2HCl, ठीक है, 2HCl। यह मैंने रिएक्शन से लिखा, और थोड़ा सा फिगर समझते हैं। यह मैंने ब्लू कलर से ले लिया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से हम ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज ड्रॉप H2SO4। तो होगा क्या बेटा, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, नीचे जो होगा, ये ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूं समझिएगा, नीचे जो आपको प्राप्त होगा
प्रेसिपिटेट, ठीक है, जनरली यही रिएक्शन होना है। मैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है, और यह आपके सिलेबस में है, जो थ्योरी दूसरे तीसरे लेक्चर में आएगी। बात समझ में आ रहा ना? अब हम बोलेंगे बेरियम क्लोराइड को एनालाइट, क्या बोलेंगे? एनालाइट, और इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेटिंग, क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है? तो एनालाइट, बेरियम क्लोराइड या किसी भी एनालाइट में हम एक सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जब डालते हैं, तो डालने के बाद क्या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट किसमें? किसी भी एनालाइट में, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं और ये सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इस एनालाइट में जब हम कोई भी प्रेसिपिटेटिंग, कोई भी नहीं होता, सुटेबल जो प्रेसिपिटेट बना ले, तो जो हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रेसिपिटेट को हम ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। ड्राई करने के बाद इसका क्या करेंगे? वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो सॉलिड फॉर्म में आएगा, सॉलिडिफाइड फॉर्म में आएगा। वेट करने के बाद हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि भैया कि इस एनालाइट में जो बेरियम आयन है उसका कितना अमाउंट उपस्थित है। नहीं समझ में आया? हो रहा क्लियर? किसी भी एनालाइट में कोई सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालकर जो हम प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम छानेंगे, पकाएंगे, वो बाद में आएगा, ठीक है। अभी सिंपल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं भैया। तो ओके सुखावल जाए, बढ़िया से सूख जाए, फिर ओके तौलल जाए। तौलने के बाद देखिए कैलकुलेट किया जाएगा कि इस प्रेसिपिटेटवा में कितना बेरियम आयन, इस एनालाइट का कितना आयन उपस्थित है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मास के टर्म में क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर हो रहा है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कोई दिक्कत? अब देखो कई स्टेप में होता है। स्टेप क्या है? पहला स्टेप होगा कि हमको एनालाइट का सॉल्यूशन लेना होगा। सिंपल चीज है, टेकन एनालाइटिक सॉल्यूशन, जैसे बेरियम क्लोराइड हमने लिया। फिर क्या है? टेकन सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू फॉर्म प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। तीसरा, जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट इज ड्राई करने के बाद प्रेसिपिटेट इज वेइंग, मतलब उसका क्या करेंगे? वेट करेंगे, ठीक है। यही स्टेप है जो हम डिटेल चलेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट होता है, कितना इसका अमाउंट इस प्रेसिपिटेट में उपस्थित है, यही ना है यार। इसका कितना अमाउंट इस प्रेसिपिटेट में उपस्थित है, मास के टर्म में ही तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। साथ इसको क्या बोल रहे हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। मिटा रहा हूं, नोट्स मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान दो। तो एनालाइट परसेंटेज ऑफ एनालाइट कैसे कैलकुलेट होगा? इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू ग्रेविमेट्रिक फैक्टर, बता रहा हूं क्या होगा, अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100, ठीक है। अब ध्यान दो, हो क्या रहा था? परसेंटेज ऑफ एनालाइट कैलकुलेट करना किसमें? जो पीपीटी बेरियम सल्फेट बना है भाई, ठीक है बेटा। कैसे होता है? जो प्रेसिपिटेटवा बना था उसको तौलोगे, उसका वेट रख दोगे, ठीक है। फिर हम क्या रखेंगे? ग्रेविमेट्रिक फैक्टर बता रहा हूं। अब बात आती वेट ऑफ सैंपल। वेट ऑफ सैंपल कुछ नहीं है, वो वेट ऑफ एनालाइट पहले कितना लिए थे बीकर में, बेरियम क्लोराइड का कितना वेट आपने लिया था, उसी में ना H2SO4 ऐड कर रहे थे। तो यहां पर वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड लग दोगे और जो प्रेसिपिटेट निकला उसका वेट रखोगे। अब हम बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक फैक्टर।
ग्रेविमेट्रिक फैक्टर जनरली कौन सा बना है यहां पर, बेरियम सल्फेट, यही ना है, जो भी प्रेसिपिटेट होगा बेरियम सल्फेट, सिलेबस में इस नाते बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम सल्फेट 237 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम आयन होता है 133 ग्राम पर मोल, दशमलव में कुछ होता है तो बहुत दशमलव जरूरत तो नहीं, ठीक है। 237 और इसका बेरियम आयन कितना होता है 233, तो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर होता है, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बेरियम आयन अपॉन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ बेरियम सल्फेट, तो 133 अपॉन 237, जो भी वैल्यू होगी यह वैल्यू इसमें आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे और परसेंटेज निकल जाएगा, तो आप कहेंगे कितने जो प्रेसिपिटेट हमने इतना ग्राम तौला उसमें इतना परसेंट एनालाइट उपस्थित है, या ओवरऑल प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। यह इंट्रो है, इसी को प्रिंसिपल बोलेंगे, जो आपके प्रिंसिपल लिखने के लिए आएगा, नोट्स में पूरा डिटेल मैंने दे दिया, एक पन्ने का नोट्स है। आई होप इंट्रो समझ में आया होगा, ठीक है। 2 वीडियो और इसमें लगेगा, नहीं 3 वीडियो लगेगा, ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो इसी हफ्ते में मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। कंप्लीट तभी कराऊंगा जब व्यू बढ़ेगा और जब आप सब्सक्राइबर बढ़वाओगे, क्योंकि मेहनत लग रही, गर्मी हो रही बेटा, तो मेहनत फ्री ऑफ कास्ट है, बस इतना ही करो कि फेमस कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।